Welcome to Horror World. गांव बना शमशान। एक बार एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। वो गांव काफी सुंदर और हरा भरा था। उसे गांव का हर व्यक्ति खुश रहता था। लेकिन एक बार अचानक से उसे गांव पर एक बुरी आत्मा का कहर पड़ता है। एक बार एक चुड़ैल उसे गांव में रात को आती है और आसपास गांव को देखने लगती है और वो कहती है, हाँ, आज से मैं इसी गांव में रहूंगी और इस गांव को भी बर्बाद कर दूंगी और फिर दूसरे गांव में चली जाऊंगी। अब यहां पर कोई भी गांव वाला मुझे नहीं बच पाएगा। ये कहकर वो आगे चली जाती है। दूसरी रात को वो वापस आती है और पास ही से जा रहे एक किसान को देखती है और सोचती है, मुझे आज रात से ही अपना काम करना पड़ेगा, तभी मैं इस गांव को भी खाली कर पाऊंगी और तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। वो चुड़ैल वहीं पर एक आग की चिता जलती है और पास में से जा रही किसान को अपनी शक्तियों से उसी चिता में डालकर भस्म कर देती है और उसे चिता को जली की जली ही छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक बुजुर्ग गुजर रहा होता है। वो देखता है कि गांव में चिता जल रही है और उसमें किसी का कंकाल पड़ा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो जोर जोर से चीख कर गांव वालों को बुलाता है। थोड़ी देर बाद गांव वाले भी वहां पर आने लगते हैं। सभी गांव वाले गांव के बीच में जल रही उसे चिता को देखकर काफी हैरान थे। किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है और ये चिता किसने जलाई है और कौन जल रहा है। तभी वहां पर खड़ा एक व्यक्ति कहता है, अरे भाइयों, किसी को पता है ये क्या हो रहा है? तभी वो बुजुर्ग कहता है, देखो बेटा, बात ऐसी है कि जब मैं खेत से लौट रहा था तभी चिता मुझे जलती हुई मिली और मुझे भी नहीं पता कि इसमें कौन जल रहा है और ये किसने जलाई है। सभी लोग ये बात सुनते ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी वहां पर खड़ी एक औरत कहती है, मुझे तो लगता है कि जरूर हमारे गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है, तभी इतनी रात को गांव के बीच में चिता जल रही है। मुझे तो लगता है कि हमारे गांव पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। तभी सरपंच कहता है, देखिए, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम जरूर इस चीज का समाधान निकालेंगे। तभी एक व्यक्ति कहता है, आप सही कह रहे हो सरपंच साहब, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि आखिर ये चिता जलाई किसने है? और मुझे तो लगता है कि जरूर ये किसी बुरी आत्मा का ही आगमन है, क्योंकि कोई भी इंसान इस तरह गांव के बीच में चिता नहीं जलाता। सरपंच कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, लेकिन अभी के लिए इस बात को यहीं पर रहने दो। सुबह होते ही हम सब लोग मिलते हैं और फिर आगे की बात करते हैं कि इसका क्या करना है। उसी गांव में एक लड़की सीमा रहा करती थी। सीमा काफी सुंदर, सुशील और सहज थी और बुद्धिमत्ता में भी काफी आगे थी। उसकी एक सहेली द्वारा उसे इस बात का पता चलता है कि गांव में कल रात को ऐसी घटना हुई थी। सीमा उससे कहती है, प्रिया, क्या ये बात सही है वाकई में? प्रिया कहती है, हाँ सीमा, मैंने स्वयं ने मेरे पिताजी को, मेरी माँ को कहते हुए सुना था कि कल रात को वहां पर एक चिता जली थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है इस बारे में कि आखिर क्या हुआ होगा? कौन होगा जिसने की चिता जलाई थी? सीमा कहती है, देखो बहन प्रिया, इस बारे में मुझे तो लगता है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सच में वो कोई आत्मा थी तो हम आत्मा से तो लड़ नहीं सकते। और रही बात कि अगर कोई और होगा तो मुझे नहीं लगता कि आत्मा के अलावा किसी और की हिम्मत होगी कि वो गांव में जाकर इस तरह चिता जला दे। प्रिया कहती है, हाँ सीमा, तुम सही कह रही हो, परंतु गांव वालों को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बातें करते करते शाम होने को हो गई थी। प्रिया कहती है, अच्छा सीमा, रात होने को आ गई है, अब मैं घर के लिए निकलती हूँ। सीमा कहती है, ठीक है प्रिया, तुम घर पर चली जाओ, क्या पता आज फिर से कोई चिता जल जाए। प्रिया अपने घर के लिए निकलती है और घर पर पहुंच जाती है। रात होते ही चुड़ैल वापस आती है और वापस से गांव के बीच में एक चिता जलाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है,
आज फिर से मेरे मन को शांति मिलेगी। फिर किसी की मैं बलि देकर अपने आप को शक्तिशाली बनाऊंगी। तभी चुड़ैल चारों तरफ देखती है। आसपास में कोई भी गांव वाला उसे आते जाते नहीं मिल रहा था। वो कहती है, आखिर आज क्या हो गया इन गांव वालों को जो ये बाहर ही नहीं आ रहे? और किसी ना किसी को तो मुझे बुलाना ही पड़ेगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। पास ही में प्रिया का घर था। प्रिया चुड़ैल की जोर जोर की हंसी से उठ जाती है और वो सोचती है कि आखिर इतनी रात को कौन है जो गांव में आकर हंस रहा है, और अगर ऐसे ही ये हंसता रहा तो मेरी तो नींद ही नहीं पूरी होगी। इसे मैं बाहर जाकर रोक कर ही आती हूँ। प्रिया घर से बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही वो देखती है कि पास ही में चुड़ैल खड़ी है और एक चिता जल रही है। प्रिया काफी डर जाती है। वो चुड़ैल की सारी साजिश समझ जाती है। प्रिया भागने लगती है। चुड़ैल उसे अपनी शक्ति से वहीं के वहीं रोक देती है और चुड़ैल कहती है, आखिर कहां भाग कर जाओगी अब तुम? मुझसे नहीं बच पाओगी। आज तो मैं तुम्हारी बलि देख कर ही रहूंगी। प्रिया कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल हंसती है और कहती है, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरी शक्तियों को बढ़ाने में तो तुम मेरा साथ दोगी ना? प्रिया कहती है, हाँ, मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारी शक्तियां बढ़ाने में साथ दूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। चुड़ैल कहती है, हाँ, तो तुम मेरी शक्तियां बढ़ाने में मेरा साथ ही दे रही हो। अब बस तुम इस चिता में जलकर भस्म हो जाओ, उसी से मेरी शक्तियां बढ़ जाएंगी। प्रिया कुछ कहे उससे पहले ही चुड़ैल उसे चिता में धकेल देती है। प्रिया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है, पर कोई भी गांव वाला उसकी आवाज नहीं सुन पाता है और प्रिया जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल हंसती रहती है और फिर कहती है, मजा आ गया, फिर मेरी शक्तियां और बढ़ गईं। रोजाना मैं ऐसे ही किसी न किसी गांव वाले की बलि देती रहूंगी और मेरी शक्तियां बढ़ती रहेंगी। फिर मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। दूसरे दिन सुबह इस बात का पता सीमा को चलता है कि उसकी सहेली प्रिया को कल रात चुड़ैल ने जलाकर भस्म कर दिया है। सीमा इस बात का पता चलते ही रोने लगती है और बाद में खुद को संभाल कर उठती है और कहती है, चुड़ैल, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरी दोस्त को मारा है, या तो अब मैं नहीं रहूंगी या फिर तू नहीं रहेगी। सीमा चुड़ैल का सामना करने की ठान लेती है। उसे रात वापस चुड़ैल आती है और वापस से अपना रोजाना करने वाला काम करती है। वापस से चिता जलती है और फिर किसी गांव वाले को ढूंढती है। तभी सीमा वहां पर आती है। चुड़ैल उसको आता देख काफी दंग रह जाती है। सीमा के पास आते ही चुड़ैल कहती है, लगता है आज मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गई हो। सीमा कहती है, चुड़ैल, तूने मेरी दोस्त प्रिया को क्यों मारा? आखिर तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उससे? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? चुड़ैल हंसती हुई कहती है, अच्छा, तो जो कल मरी थी वो तुम्हारी दोस्त थी? खैर कोई बात नहीं, आज तुम्हें भी मैं तुम्हारे दोस्त के पास ही पहुंचा दूंगी। सीमा कहती है, चुड़ैल, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल कहती है, नहीं सीमा, मैं तुम्हें इसी वक्त इस चिता में जलकर बताती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। चुड़ैल अपनी शक्तियों से सीमा को हवा में उठाती है और चीता में डालने ही वाली होती है कि इतने में वहां पर एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक आकर चुड़ैल पर अपनी शक्तियों से वार करता है और सीमा नीचे आ जाती है। चुड़ैल कुछ भी समझ नहीं पाती है। इतने में तांत्रिक अपनी शक्तियों से उस चुड़ैल को उसी की चिता में जलकर भस्म कर देता है और उसी दिन से गांव वालों के ऊपर से आत्मा का साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।